बेटा ध्यान से समझना, नीट में जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है मास्टर, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट का जो आप सवाल पूछते हैं, सर इज योर क्लास नोट इज सफिशिएंट, नहीं आ रहा, तब जाके आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसमें भी एनसीईआरटी का बुक लेना। बार बार मेरे से मत पूछे कौन सा किताब करे कौन सा किताब करे। पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से, पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से। बार बार ये सवाल, सबसे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज में डीएम करते बच्चे कि सर ये बताओ सर ये एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे। सर आपको बताना पड़ेगा कैसे पढ़ना है सर, एनसीईआरटी से कैसे डील करें। तो बेटा 2 मिनट बस लूंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना कब है। आप पहले भी कहीं से पढ़े होंगे, बहुत सारे जो नीट बेस्ड फिजिक्स पढ़ाते हैं जो भी ट्यूटर, उसका नोट्स इतना सफिशिएंट होता है जो नीट में पूछे जाने वाले सवालों का कंसेप्ट कंटेंट करता है। मतलब उसके नोट्स में चाहे वो फिजिक्स का कोई भी मास्टर हो, कोई भी टीचर हो, वो टॉपिक को इतने डिटेल में पढ़ाता है जिससे नीट में आने वाले कंसेप्ट सारे कवर हो जाए। तो क्लास नोट्स आपको कवर करना है सबसे पहले। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर हर वो चीज कवर करता है जो नीट में पूछा जाता है। देखो बेटा ध्यान, नीट में जब भी क्वेश्चन फ्रेम करता है मास्टर तो उसको पता होता है ये नीट का पेपर है, इसको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट देने वाले हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। और जब भी टीचर नीट फिजिक्स को पढ़ाता है, मतलब नीट वाले विद्यार्थियों को फिजिक्स पढ़ाता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखता है। तो सबसे पहले आपको ये कवर करना है, जबकि एनसीईआरटी इस बात को ध्यान में नहीं रखता, क्योंकि एनसीईआरटी आईआईटी वाले और नीट वालों के लिए कॉमन होता है। तो सबसे पहले ये आपको करना है। उसके बाद डीपीपी। अब डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन रिलेवेंट है वो आपको करना है। पहले सफिशिएंट और इनसफिशिएंट का जो आप सवाल पूछते हैं, सर इज योर क्लास नोट इज सफिशिएंट, ये वही लोग पूछते हैं जो इसको कभी पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ के तो देखो, इतने सवाल उसमें करा दिए गए हैं, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट की बात ही मत करो तुम। और जितना डिटेल में मैंने आपको बेसिक मैथ और यूनिट एंड डायमेंशन भी करा दिया ना, मैं तो खुल के चैलेंज दे रहा हूं, कहीं भी मतलब कहीं भी इस सिस्टम में उस सिस्टम में कहीं भी अगर इतना पढ़ाया गया होगा तो नोट्स लाके रख दो। पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से, पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से। जहां किसी ने पढ़ाया होगा उससे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आंख बंद करके पहले ये चीज फॉलो करो। और थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा डीपीपी सॉल्व करने में, क्वेश्चन को समझने में, तो आप एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बन जाओगे ना, एक ही दिन में नीट क्वालिफाई नहीं करना ना आपको। धीरे धीरे आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा, तब आप चीजों पे धीरे धीरे पकड़ बनाएंगे। एक दिन में आप मास्टर नहीं हो जाएंगे। डीपीपी करना है। उसके बाद कोई भी नीट बेस्ड कोई भी पीडब्ल्यू का मटेरियल हो, या कोई भी जैसे डीसी पांडे हो, या फिर एससी वर्मा हो, एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्ट 10 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, पहला 10 सवाल। और उस पहले 10 सवाल में भी कोई ऐसा सवाल आता है जो जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, उसको भी आपको इग्नोर कर देना है, क्योंकि मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा नीट में नहीं पूछे जाते, कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। और ये भी ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 एससीबी का तभी अटेम्प्ट करना है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे आपको यूनिट एंड डायमेंशन का करना है तो यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। जैसे आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का करना है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म होने के बाद ही करेंगे। वहां से जब तक टॉपिक चल रहा है, जब तक चैप्टर चल रहा है, तब तक आपको इसी दोनों पे स्टिक रहना है। अब मान लीजिए कि मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा हूं तो आप पीछे से रिवीजन करते जाइए। फिर आप एससीवी से मोशन इन अ प्लेन का, लॉज ऑफ मोशन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट। लेकिन अगर मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन उस समय नहीं करते, रोटेशन पढ़ा रहा हूं तो जो कंप्लीट हो गया ना पीछे, उसके क्वेश्चंस आपको यहां से करने हैं। और कोई भी नीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव का बुक ले लेना है, नीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव का बुक लेना। बार बार मेरे से मत पूछिए कौन सा किताब करे कौन सा किताब करे, किताब से थोड़ी ना होता है कौन सा किताब करे। कोई भी नीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ले लो, पहले उसको कंप्लीट करो। सबसे पहले क्लास नोट्स को अच्छे से कवर करो। और आप कहते हो कि सर क्लास थोड़ा सा ड्यूरेशन ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसलिए ड्यूरेशन ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं 3 इक्वेशन लिखने में 2 घंटे लगा रहा हूं, अरे 30 सवाल भी तो करा रहा हूं साहब। तो सबसे पहले क्लास नोट्स, उसके बाद डीपीपी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव नीट बेस्ड कोई भी किताब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एससीबी का कर सकते हैं और पहला 10 सवाल कर सकते हो, वो भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। जब तक चैप्टर चल रहा है तब तक आप यही 3 कर सकते हैं, ये और नीट बेस्ड कोई भी किताब उठा लीजिए। जो टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है उस टॉपिक के वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं, और साथ साथ में आपके टेस्ट होते रहेंगे, आप चिंता मत करिए। जहां लगेगा मुझे क्वेश्चन की कमी है वहां पे मैं असाइनमेंट बना के आपको दे दूंगा। चैप्टर पढ़ाना तो शुरू ही किया ना यार, पढ़ते तुम हो नहीं, 5 दिन में तुम्हारा जोश ठंडा हो जाता है।
पहले पढ़ो, समय लगा के पढ़ो। असाइनमेंट भी देता हूं मैं, डीबी भी तो अलग चीज है, असाइनमेंट भी दूंगा मैं आपको। जब मन किया बैठ के 50 सवाल लिख दूंगा, दे दूंगा, हफ्ते में किसी दिन आ जाए, फिर उसको आप करिए, क्वेश्चन की कमी नहीं करिए। फिर भी ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं बिना बैकलॉग के, बैकलॉग नहीं आ रहा, तब जाके आप एनसीईआरटी पढ़ें। और उसमें भी एनसीईआरटी में प्रीफर करना है पॉइंट टू पॉइंटर वाले सेक्शन, कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं करना। इसके लैंग्वेज टफ है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आईआईटी के भी सवाल और कंसेप्ट इसमें साथ-साथ में दिए हुए होते हैं। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, आप फटाफट ये सारे काम कर लेते हैं, तब जाके पढ़िए आपको एनसीईआरटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपसे ये हो नहीं रहा और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो कोई फायदा नहीं। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट बोलना ठीक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रिलेवेंट है, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए रिलेवेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रिलेवेंट नहीं है और फिजिक्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के गोल की तरफ अपन बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, ये सवाल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया।